राधे राधे भक्तों। श्री गोवर्धन लीला। श्री गोवर्धन लीला समस्त ब्रजवासी इंद्र को पूछते हैं और किस भाव से पूछते हैं कि हम सब किसान हैं और किसानों की अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि से रक्षा करता है। इंद्र इस भाव से सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करने के लिए 56 भोग बना करके इंद्र को पूजते हैं। आज भगवान ने आकर के देखा जबकि 56 भोग बन रहा है तो नंद बाबा से पूछा, बाबा यह इतने 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब किसान हैं और ये सब इंद्र के लिए बन रहे हैं। अच्छा, इससे क्या हो गए बाबा? बोले इंद्र की पूजा करवे तो फिर इंद्र हम लोगों पर कृपा करे, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि इन सब से हमारी रक्षा करे। ठाकुर जी बोले, अच्छा ये बात है, फिर तो बाबा एक दिन सूर्य की भी पूजा करो। क्यों? केवल इंद्र की पूजा करेगा तो सूर्य की कृपा नहीं करेंगे तो भी हमारी खेती खराब हो जाएगी। सूर्य के कहीं मन में आ गए कि मैं प्रकट ही नहीं होंगे तो भी हमारी फसल खराब हो जाएगी। बाबा बोले, लाला बात तो तेरी ठीक है, तो फिर बोले सूर्य की पूजा करो। और बाबा फिर सुनो, फिर लगे हाथ वरुण का भी पूजा करो, वरुण के बिना भी खेती चलेगी नहीं। बाबा फिर वायु की पूजा करो, ये सब इन सब के बिना खेती बाड़ी नहीं चलेगी। बाबा फिर पृथ्वी की भी पूजा करो। वही के मन में आके मैं गाऊं कि बाबा यदि ऐसे सबन की पूजा करते रहो तो 33 करोड़ देवता के ही प्रयोजन से खेती बाड़ी हो गए। सन को पूजा एक दिन इंद्र को, एक दिन सूर्य को, एक दिन वरुण को, एक दिन सब देवता का ही पूजा होता रहेगा। बहुत बहुत सारे देवता को पूजते हैं, उन लोगों के लिए यह कथा है जो सभी देवता को पूजते हैं। बाबा प्रणाम सबको करो, लेकिन निष्ठा कोई एक में रखो। जैसे वृक्ष हरो भरो है जाए, जड़ में जल डाल दे वैसे ही सब देवता तृप्त हो जाएं, नारायण की पूजा करें। तो और कहीं नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराज रहे हैं। इनकी पूजा करने से सारे देवता को मिल जाता है। बाबा आज तक आप इंद्र की पूजा करते आए, पर एक बार मेरे कहते नारायण की पूजा करो। नारायण प्रसन्न हो गए तो सब देवता को प्रसन्न ही होने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सब वैसे ही उत्पन्न हुए उन्हीं से। वो नारायण कृपा करे कि ब्रज मंडल में गोवर्धन रूप हमें विराज रहे हैं। ब्रजवासी सब कहने लगे, वो लाला तेरी बात मान के कहीं हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र नाराज हो गए। तो बोले, इंद्र नाराज हो गए तो फिर जिनकी शरण में आए वो रक्षा करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करी, वही आपकी श्रवण की रक्षा करेंगे। जाकी शरण में जाओ, वह की शरणागत का मतलब है पूर्ण समर्पण। फिर यही हमारे सब दुख सुख के हारता हम और करता भरता है। यह सब भाव ब्रजवासी बोले, लाला इंद्र की पूजा में जो लाभ हमको नहीं भयो, वो लाभ हमको गिरिराज की पूजा में हो गई। तू कैसे कह सके? ठाकुर जी बोले, आपने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले, ना कभी नहीं। बोले, लेकिन आपने गोवर्धन नाथ निश्चित दर्शन देंगे। चलो अब सब ब्रजवासी को संग लेकर के भगवान श्री गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए जा रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए लाला आगे आगे जा रहे हैं। गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए ठाकुर जी प्रस्थान कर रहे हैं और ब्रजवासी 56 भोग सजा करके गोवर्धन पहुँचे। सब जा करके अपने अपने घर की सामग्री 56 भोग सजाएं, गिरिराज की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से गिरिराज की अभिषेक किया और अभिषेक आदि करवे के पश्चात जैसे ही गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए, लाओ ब्रजवासी भोग लाओ, ब्रजवासी भोग लाओ, गिरिराज बोलने लगे। ठाकुर जी देखते सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। बोले, अरे लाला देख, इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े हो गए, कभी दर्शन ना दिए, और देख तेरे देवता तो नेक प्रकट हो गए, 4 भुजा वाले नाथ। बोले, गोवर्धन नाथ की जय। वो वहाँ प्रकट हो गए। ब्रजवासी उनका दर्शन करने लगे, सब देख के प्रसन्न हो गए। भगवान ने यहाँ पर ब्रजवास को 3 कारणों से श्री गोवर्धन लेकर गए। सबसे पहला कारण, पूजा उसी को करो जो भाग्य बदले। भाग्य बदलने का मतलब है कि सब अपने प्रारब्ध होने के लिए आए हैं पृथ्वी पर, लेकिन अगर भाग्य बदल जाए, सबसे अनुसार कोई ना हो, सब
सुख दुख कुछ ना होवे हमारे जीवन में लगा ही रहेगा, परंतु जो भाग्य को सुधार करके भगवत सम्मुख प्रदान करे ऐसे देवता को पूजो, और वह केवल ठाकुर जी ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। इसका मतलब यह कि नारायण के शरण में जाओ। तो वही शंकर को मत पूजो, देवी को मत पूजो, सबको प्रणाम करो, लेकिन एक निष्ठा केवल एक में रखो, जो चाहे नारायण हो, चाहे शंकर हो, चाहे देवी माँ हो, किसी में भी। ब्रजवासी से बोल रहे हैं लाला कि सब देवता नारायण से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए नारायण की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। लाला की बात सुनकर तीसरा कारण, पांडव धर्म के कारण सब ब्रजवासी इंद्र को ही भगवान मानते थे। भगवान ने यह भी सच बताया, बोले इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र तो केवल कार्य करता है भगवान का, वो भगवान नहीं है। भगवान सब नहीं है, सब केवल भगवान की सत्ता को संभाल रहे हैं, तब ये इंद्र भगवान नहीं हुए। इसीलिए भगवान सबको गोवर्धन नाथ जी के शरण में ले गए, ताकि वास्तविक भगवान से इन सबको मिलवाने में, और आज चतुर रूप धारण करके हम स्वयं भगवान कह रहे हैं, ये मुझको तो मानेंगे नहीं, मगर मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ, मुझको ये कभी नहीं मानेंगे ब्रजवासी। खुद को ही दूसरे रूप में पुजवा इन सबको क्यों? ये ब्रजवासी तो ऐसे मोह घोड़ा बनाकर मेरे ऊपर बैठ जावे, ये मोह कभी भगवान न मानेंगे। तब ठाकुर जी सबको लेकर अपने ही एक स्वरूप ही गोवर्धन नाथ के पास के, और आज गिरिराज जी के प्रकट ब्रजवासी अपने घर की सामग्री लेकर जा रहे हैं अपने हाथन से वहाँ, और गोवर्धन नाथ प्रेम से पा रहे हैं। मधुमंगल सीदामा भगवान के पास गए, वो लाला एक बात बता, बोले ये देवता तेरे जैसा लग रहा है, बिल्कुल सिया को चेहरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे तू ही खड़ा है ऊपर। ठाकुर जी बोले मैं तो तेरे पास खड़ा हूँ, मैं थोड़ी हूँ ऊपर तो तेरे पास खड़ा हूँ। लाला बोले थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो तू हमारे लाला है, लेकिन ये देवता बिल्कुल तेरे जैसा है लाला, तेरा चेहरा तो मटोला है, गोल मटोल। ठाकुर जी बोले हमसे एक ही दोनों गैया के दूध पीते हैं ना, इसीलिए हम दोनों के चेहरा एक हो गए। अपनी गया चरावे गाँव पर वही गैया दूध पिए, वही देवता पीवे हमारे, हम दोनों को चेहरा एक जैसा। श्री दामा बोले लाला तेरी बात ठीक है। भगवान बोले बच्चे की तो अपनी अपनी मुख देख के, तेरी जैसी बहन तेरी जैसी तो है तेरी बहन, मैया को दूध पीवे एक ही मैया, इसीलिए तेरी बहन तू एक जैसा है हमारा चेहरा। ठाकुर जी बोले वैसे तो एक ही गाय को हो दूध देवता तू पीवे, तभी तो एक जैसा है। अब मैं भी तेरा दूसरे दामा बोले लाला बहुत बढ़िया बात बताई तैने लाला, एक काम करवा, अब तू भी दूध पी और वही गैया का मैं भी पीऊँ, ताकि तेरे जैसा चेहरा हो जाए। मधुमंगल बोले लाला तेरी बात तो समझ आई, एक गाय को दूध पियो तो बछड़ा वा को ना मिले। हमसे ठाकुर जी बोले इंसान की बात हो रही है यहाँ, बछड़े की नहीं, बछड़ा बीच में ना ला। कहने की बात पूरी। अभिप्राय यह हुआ कि कितने भोले हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी ऐसी सहज कुछ भी बात बनाकर बोल देते हैं, ब्रजवासी मान लेते हैं। वो लाला सही कह रहे हैं, मतलब बंधुओं भक्ति में विचार नहीं, हम लोग तो बड़े ही चतुर हैं। ठाकुर जी बोले मैं जब 6 दिन के हो तो पूतना को मारी था। ठाकुर जी की एक जगह रख करके सब ब्रजवासी सोचने लगे हाँ ये तो सही कह रहा है, लेकिन ब्रजवासी बड़े भोले हैं। लाला तेने थोड़ी न मारी पूतना। ठाकुर जी बोले मैं पूतना बकासुर धनासुर सबको मार डाली। ब्रजवासी बोले बड़ो पूतना मारी हो। वास्तव में लाला ये तो हमारे ब्रज की प्रभाव है कि राक्षस आते ही मर जावे यहाँ, हम ब्रज को ही प्रभाव है, तने थोड़ी ना मारी है। ब्रजवास का यह भोलापन, यह सीधापन, हर बात को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, कहीं भी यह ना मानते कि हमारा लाला शक्तिशाली है। यही तो प्रेम है ब्रजवास का, हम यही तो ठाकुर जी को भा जाते हैं ब्रजवासी। इसीलिए तो ब्रजवासी के भोलेपन से ही ठाकुर जी रीझ जाते हैं कि कितने ही ये ब्रजवासी भोले हैं, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ये ब्रजवासी मान जाते हैं। जब श्री गिरिराज जी को भोग लगने लगा 56 भोग, इतने में ही इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई है और यहाँ सब कृष्ण ने अपनी पूजा आरंभ करा दी। सब मेघ मालाओं को भेजा और समय में जाकर वर्षा करती। ऐसी सामर्थ्य मेघ
अलाव ने जाकर ब्रजमंडल पर आक्रमण कर दिया। एक एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिरने लगे। आकाश के बादल गरजने लगे। गड़ गड़ करके महाराज बादलों को गर्जन गड़गड़ाहट से पृथ्वी हिल गई। ब्रजवासी बोले, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इंद्र नाराज हो गए, कितनी वर्षा कर रहे हो, अब तो लाला पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा, हम सब डूब के मर जाएंगे। हम तो मना कर रहे थे, इंद्र की पूजा मत बंद कर। लेकिन ठाकुर जी बोले, इतनी जल्दी अविश्वास, इतने जहाँ आए हो वहाँ शरण में रहो। अरे कभी कभी हम जिस देवता के शरण में जाते हैं वह देवता अपनी परीक्षा लेता है कि वास्तव में तुमको हम पर विश्वास है कि नहीं। परीक्षा समझो गिरिराज जी की है। अब विश्वास मत करो, सब लोग शरणागत हो जाओ। गिरिराज की सबके लिए भला करेंगे, सब रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बैठ गए, गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे, रखो लाज हमारी गिरिराज, श्री गिरिराज धरण महाराज। इतने में ही ठाकुर जी 7 वर्ष के थे जब ठाकुर जी ने उठाया था। गिरिराज जी को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके दोनों भुजाओं से गिरिराज जी की एक तरफ से अधर कर दिया। जैसे ही नीचे से गिरिराज जी को उठे, ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश करके उसमें से वाम हस्त की कन्नी उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। बोले, गोवर्धनधारी भगवान की जय। 7 वर्ष के ठाकुर जी ने जब थोड़े गिरिराज पर्वत को अपने वाम की कन्नी उंगली पर धारण कर लियो, बोले, गिरिवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासी महाराज दौड़े करके गोवर्धन नाथ के नीचे पहुंच गए। सबने जाके अपनी छड़ी लगा ली। और देखो ये ठाकुर जी बड़ा प्रिय है। कैसे ठाकुर जी ने जैसे ही गिरिराज जी अपनी कन्नी उंगली पर धारण कियो और सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए। अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तो ऐसे थोड़ी ठाकुर जी ने सीधे उठाए, बिल्कुल अधर, बिल्कुल जैसे ही छत ऐसे ही बिल्कुल गिरिराज जी ने टिक गई। कभी गिरिराज जी ने इधर हो जावे, कभी गिरिराज जी उधर हो जावे, बीच में ठाकुर जी हैं। जैसे गिरिराज जी इधर हो जाम हो, सब ब्रजवासी अपने लठ लगा के नीचे और जैसे जोर लगा के बोलते हैं वैसे ही अब सब बोलने लगे कि लाला मैं भी सहारा कर। अंत में ठाकुर जी ने एक स्थिर कर लिया, अपने सब पसीना पोंछने लगा। लाला सीधे हो जा, लाला सीधे हो जा, अब हम लोग ने छड़ी लगा ली है, भैया मनी करे। लाला ने बोला, अरे आप लोग थोड़ी ना किए हो, गिरिराज जी हमने धारण किया है। गिरिराज की पूजा चली तो जैसे ही धारण किए सब ब्रजवासी बोलने लगे, लाला उंगली नीचे कर लो। लाला हंस रहे हैं नीचे देख के, तू ये क्या कर रहे हो, तैने थोड़ी ना ये गिरिराज उठाई है, गिरिराज हमने धारण की है। सब जोर जोर से बोले, देखो लाला हमारो कितना बोर यानी गिरिराज जी धारण किए हो। अरे लाला नाटक मत कर, चल नीचे कर ले अपनी उंगली, थक गए होगे। ठाकुर जी बोले, मैं उंगली नीचे कर ली, गिरिराज नीचे आ जाएगा। सब ब्रजवासी बोले, लाला तू बात मत, जल्दी उंगली नीचे कर, हमारे लाठन ने सब गिरिराज टेके हैं। ठाकुर जी बोले, लो फिर संभालो गिरिराज जी। ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी, सबके बाँस बीच बीच में फटने लगे, चट चट करके सब गिरने लगे। गोवर्धन नाथ नीचे गिरने लगे। सब ब्रजवासी अपने पास पकड़े, लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने इतने में ही अपनी कन्नी उंगली लगाई, गिरिराज जी पुनः सद गए। सबके पास बल्लियाँ भी, डंडे ये सब टूट टूट के गिर पड़े। अब दूर तक 21 किलोमीटर तक एक सपोर्ट नहीं, अकेले ठाकुर जी खड़े हैं। और जैसे ही इस दृश्य को ब्रजवासी ये सब देखते ही रह गए हैं कि हमारे 7 वर्ष के लाला ने ये कैसे एक अन्नी उंगली पे ये धारण कर रखा है गिरिराज। इंद्र को ये सब देख के अभिमान हो गया और बादल गरजना, बारिश शुरू कर दिए इंद्र जी ने। एक बार सारे ब्रजवासी तो डर ही गए, लेकिन लाला की शरण में आके सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।